स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आपका इनॉल फॉर्म है। इससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर हम इनॉल फॉर्म के पास जाएंगे। बट पहले आपको ये बता दिया गया है कि जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है विया इनोलेट्स में जो इनोलेट फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में और आपका अल्फा कार्बन के बारे में। तो देखिए, आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं इनमें आपका क्या होता है, ये इस तरह का सिस्टम आपका कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका जो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन लगता है एडजेसेंट कार्बन ग्रुप पे, ठीक है, एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप पे जो लगता है ये क्या होता है आपका, ये होता है एसिडिक नेचर का। और ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और जिस कार्बन के पास होता है ये हाइड्रोजन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो देखो, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आपके जो अल्फा कार्बन है वो कौन से हैं, कार्बोनिल के एडजेसेंट वाले, यानी कि ये वाला और ये वाला। और आपका अल्फा कार्बन की बात हो रही है और अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे होंगे और जो कि एसिडिक होंगे नेचर में, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके। तो एसिडिक करेक्टर से आपका क्या मतलब है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर इस कार्बन को एसिडिक इन नेचर बोला गया है, तो इस कार्बन की एसिडिक नेचर किस तरह की होगी ये आप एक्सप्लेन करना है। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना, आपका एसिडिक करेक्टर या फिर एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो कि हमें लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, जो कि यूज्ड होते हैं न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं। और रिएक्शन कौन सी होती है, SN2। तो देखिए, मैं सारी की सारी चीज़ें आपकी लिख देती हूँ यहाँ पर। आपका इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक नेचर आपका किसका, अल्फा हाइड्रोजन का, जो हमें आगे कहाँ तक लेके जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स तक लेकर जाता है, जो कि किस तरीके से यूज होते हैं आपके इनोलेट्स यहाँ पर, एज न्यूक्लियोफाइल। और कौन सी रिएक्शन में यूज होती है आपकी, ये SN2 रिएक्शंस में यूज होती है, जिससे कि आपके आगे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स। तो इस तरीके से आपके चैप्टर जो है, ये सारा का सारा चैप्टर इस तरीके से चलेगा। तो अब हमने जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। तो जो एसिडिक नेचर है अल्फा हाइड्रोजन का एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एडजेसेंट के साथ जो कि लगा हुआ है, उसका रीज़न क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो आपका CH बॉन्ड होता है वो नॉर्मली ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है नेचर में। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनके बीच में स्मॉल डिफरेंस होता है। बट इनके साथ CH बॉन्ड के साथ एक आपका कार्बोनिल ग्रुप भी लगा होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या करता है, इसकी प्रेजेंस से आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका CH बॉन्ड का, ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। और जब ये पोलराइज हो जाएगा, आपका CH बॉन्ड अगर आपका पोलराइज हो गया है, मतलब पॉजिटिव आपका चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आपका डिस्पर्स हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये किस तरह से होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ पर CH बॉन्ड में, जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है एज ए प्रोटॉन। और किसके, उससे बाय स्ट्रॉन्ग
बेस की वजह से। एट सेम टाइम जो आपका अनायन है जो प्रोड्यूस होगा वो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से और डीलोकलाइज करेगा अपने नेगेटिव चार्ज को पूरे के पूरे अपने स्ट्रक्चर पे। तो देखिए वो किस तरीके से आपका होगा वो भी देखते हैं। स्ट्रक्चर बना देती हूँ पहले। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ एडजेसेंट और एक आपका हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात बताई गई है कि ये रेजोनेंस में होगा। तो रेजोनेंस में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है आपका जो ये वाले इसके लोन पेयर हैं आपके, ये कहाँ पर जाएंगे, ये इस पर जाएंगे और जो ये वाला बॉन्ड है ये इस पर जाएगा। तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोलराइज हो गया तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट देखो इसका किस तरीके से बनेगा आपका, और ये रेजोनेंस में होगा आपके इस स्ट्रक्चर के साथ, और साथ में आपका जो हाइड्रोजन था वो बेस के साथ मिलकर Hb बना देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, पहले तो ये वाला यहाँ पर अटैक कर रहा है H पॉजिटिव पे आपका, और ये पोलराइज होकर यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस में अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, यानी क्या होगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर जाएगा और ये आपका यहाँ पर जाएगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। और जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है, इनोलेट अनायन है आपका। अब यहाँ से आगे रिएक्शन किस तरीके से फर्दर आपकी होगी, यहाँ पर ये चलेगी दो रास्तों पर, जिसमें आपका क्या फॉर्म होगा, अगर आपका यहाँ पर Hb है और यहाँ पर एक और आपका बेस है, अगर आपका जो प्रोटॉन है वो ऐड किया जाए अल्फा कार्बन पर। अब अल्फा कार्बन कौन सी होती है, अब आपको पता होगा, ऊपर बता चुकी हूँ, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फा कार्बन पर अगर आपका, लिख देते हैं कि अल्फा कार्बन पर अगर आपका H पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाए या आपका लग जाए, बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या होती है, कीटो फॉर्म होती है। बट अगर आपका इस तरीके से होगा, जो प्रोटॉन है वो एडेड हो जाए ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, H यहाँ पर लग जाएगा और ये इस तरीके से आपका बना लेगा। और ये क्या है आपकी इनोल फॉर्म। तो ये क्या बनाया हमने अभी, फॉर्मेशन ऑफ इनोल। यहाँ से अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा तो ये कीटो फॉर्म बन जाएगी, और अगर आपका ये कार्बोनिल पे जाएगा तो इनोल फॉर्म बन जाएगी। और जो यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट अनायन है, ये सिर्फ किसकी वजह से होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस की वजह से होगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस हम कौन से ले सकते हैं, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए या फिर एल्कोक्साइड्स हो गए। ठीक है, बट यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर ये वाला चल रहा है आपका, ये इक्विलिब्रियम इस तरीके से चलता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन फेवर करेगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये क्या करेगा, ये दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ ही चले जाएगा, बजाय कि ये आगे यहाँ तक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक तरीके से जो इनोलेट आयंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो लो कंसंट्रेशन के आपके बने जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक बार रिएक्शन हम देखते हैं। ये हमने एक वीकर एसिड ले लिया और इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो इसका इक्विलिब्रियम होता है वो इस तरीके से होता है, बजाय कि ये प्रोडक्ट में फॉर्म करे ये दोबारा रिएक्टेंट ही बना देता है। और यहाँ पर आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में इस तरीके से होंगे आपके। क्या होगा, ये पोलराइज कर देगा, इसको पोलराइज कर देगा तो क्या होगा, यहाँ से एक आपका प्रोटॉन निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर चला जाएगा, और इसी तरीके से आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और दोबारा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज दोबारा यहाँ पर जाए और ये आपका दोबारा यहाँ पर आ जाए, तो ये इसमें बनता रहेगा। बट इक्विलिब्रियम क्या है आपका, बजाय के प्रोडक्ट बनाने के रिएक्टेंट में दोबारा आ जाता है आपका, और ये यहाँ पर आपका
Na पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव चार्ज को अपना कंपनसेट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पर क्या बनेगा H2O। देखिए यहाँ पर तो ये वाली बात की गई है, बट अगर मैं कुछ और स्ट्रोंगर एसिड ले लूँ, जैसे कि आपका सोडामाइड। सोडामाइड क्या है आपका NaNH2। अगर ये यूज़ करती हूँ तो जो आपकी कंसंट्रेशन है इनोलेट आयन के फॉर्मेशन की, वो क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी लार्जर हो जाती है। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके 2 कार्बोनिल हों और 2 अल्फा हाइड्रोजन हो एडजेसेंट कार्बन पे, तो वो जो इनोलेट आयन जो फॉर्म होता है वो मोर स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस में, ठीक है। जो उसका नेगेटिव चार्ज होता है एनायन का, वो डीलोकलाइज होता है 2 कार्बन ग्रुप से। तो इस करके इसकी जो आपके बनने की, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन बनने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बजाय के 1 कार्बोनिल का हम करते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये आपका लिया है एसिटाइल एसीटोन लिया है, और आपका यहाँ पर ये क्या लिया है C2H5ONa। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके से चलेगी आपकी, इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और इसको हम कर देंगे पोलराइज, आपका मतलब डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर नेगेटिव, और ये CH3। अब ये क्या करेगा आपका, इस तरीके से रेजोनेंस में होगा ये आपका। अब ये क्या है आपका, ये वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया आपका, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड CH3, इस तरीके से आ गया। अब एक और क्या बनेगा, ये इस पर चला जाए, मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर चला जाए, तो ये किस तरीके से बनेगा आपका, ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए अब जो है ये थोड़ा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपका जो नेगेटिव आयन है, आपका चार्ज है जो आपका अनायन के ऊपर, वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है 2 कार्बोनिल ग्रुप्स पे, ठीक है। तो इस करके ये क्या है आपका थोड़ा सा इजीली रिमूव हो जाता है बाय अल्कोक्साइड बेस, और जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो क्वांटिटेटिवली फॉरवर्ड करती है आपकी प्रोडक्ट साइड डायरेक्शन में, और यहाँ से आपका क्या बन जाता है अल्कोहल। अगला हमारा टॉपिक है अल्काइलेशन ऑफ डाइमिथाइल मैलोएट, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हैं मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस। तो जो आपका डाइइथाइल मैलोनेट होता है आपका, इसको हम कॉमनली मैलोनिक एस्टर भी बोल देते हैं आपका। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस कर रहे होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस कर रहे होते हैं मैलोनिक एस्टर की हेल्प से, तो उनको हम क्या बोलते हैं मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेकर चलते हैं आपका एक CH2, इसके साथ आपका क्या लगा होएगा कार्बोनिल ग्रुप OC2H5। उसी तरीके से दूसरा भी आपका C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो आपका यहाँ पर क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया आपका मैलोनिक एस्टर ले लिया। इसके जो ये वाले जो 2 आपके हाइड्रोजन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो सफिशेंटली बेस आपके एसिडिक कैरेक्टर लेकर चलते हैं। तो अब इनमें जो आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है वो भी देख लो। यहाँ पर Hb प्लस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, एक अगर यहाँ से मैं निकाल दूँ तो आपका ये क्या हो जाएगा C नेगेटिव और H, और ये क्या होएगा आपका OC2H5 और कार्बोनिल ग्रुप आपका, इसी तरीके से इसका भी कार्बोनिल ग्रुप और C2H5 आपका लगा होगा, जो कि रेजोनेंस में होगा आपका किस तरीके से। अब ये आपका क्या करेगा यहाँ जाएगा आपका, ठीक है, और इसका जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगा, तो इसको भी लिख लीजिए HC डबल बॉन्ड C OC2H5, और आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, सॉरी इसको हम ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये क्या है आपका यहाँ पर
सॉरी सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये आपका क्या है O है। यहाँ पर ये क्या है, ये डबल बॉन्ड ना रहकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और आगे ये रेजोनेंस में होगा आपका इसी तरीके से। आपका जो दूसरा रहता है वो किस तरीके से होगा आपका HC, ठीक है, या फिर ये आपका यहाँ पर इस तरीके से, या तो ये यहाँ पर जा सकता है या फिर ये आपका कहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, दूसरी आपकी ये होगी। नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका। तो ये आपका यहाँ पर क्या बना है, इनोलेट अनायन बना है जो कि अपने आप में क्या है, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है आपका। और फिर आगे ये क्या करेगा, आपकी SN2 रिएक्शन में आपका पार्ट लेगा और क्या करेगा, ये आपके अलग अलग सिंथेसिस करेगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। तो जो मेलोनिक एस्टर होते हैं आपके, ठीक है, ये यहाँ पर हम ऊपर क्या कर रहे थे, आपके इनोलेट्स, मेलोनिक एस्टर, ये सारी चीज़ें ही पढ़ रहे थे हम। तो अपार्ट फ्रॉम देयर ईज ऑफ फॉर्मेशन विया इनोलेट्स, इसका जो अनदर फीचर होता है वो होता है सब्सटीट्यूटेड मेलोनिक एस्टर्स का, इज देयर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिडली आपका लॉस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनको हीट करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, और फिर ये क्या बना देते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि किस तरह से होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, मोनो अल्काइल मेलोनिक एस्टर। ये क्या है, मोनो अल्काइल मेलोनिक एस्टर। और इसमें हम क्या ले रहे हैं, किसके प्रेजेंस में है, वही स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो दो आपके यहाँ पर C2H5OH हैं ये निकल जाएंगे और ये क्या बना लेगा आपका RCHCOO, इसकी जगह क्या लग जाएगा आपका यहाँ पर C2H5OH बनाकर, तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या बच गया आपका Na बच गया यहाँ से, तो Na आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह से ये आपके क्या बन जाएगा, आपका सोडियम साल्ट ऑफ मोनो अल्काइक मेलोनिक एस्टर। ये क्या है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो अल्काइल मेलोनिक एसिड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें आपका यहाँ पर HCl डाल देना है। HCl डालने के बाद इस पे क्या होगा, HCl डाल दीजिए। अब ये क्या करेगा, अपना अल्काइल मेलोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। क्या है ये, RCHCOOH ट्वाइस। मतलब क्या है, एसिड डालने के बाद आपका जो ये यहाँ पर सोडियम है ये H से रिप्लेस हो गया है आपका एसिड डालने के बाद, और ये क्या बन गया है, यहाँ से आपका अल्काइल मेलोनिक एसिड बन गया है। इसके बाद जस्ट आपका आखिरी स्टेप क्या है कि इसको हीट कर दें, हीट दे दें, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2COOH प्लस आपका क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, हीट करने के बाद क्या बन गया, यहाँ पर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए कि इसमें क्या कंटेन होता है आपका, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन आपके किसके पास होते हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या है, आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, वो यहाँ पर क्या था H2 और यहाँ से इस तरीके से आपका ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये 2 कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में आपका क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन आपका प्लेस होता है, जो कि क्या करता है आपका इजीली आपका क्या होता है, यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट बनता है आपका
तो ये जो आपका इनोलेट अनायन होता है, ये क्या करता है, एक्शन में आता है सुटेबल बेस के साथ। उसके बाद जो आपका ये इनोलेट अनायन है, ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इसका जो नेचर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। और ये रिएक्ट करता है आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। और कौन सी रिएक्शन से, SN2 रिएक्शन से, ताकि आपके ये क्या बना सके, सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर। ये इसका सेकंड पॉइंट था। अब आपका जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, वो देखिए आपका क्या है। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो आपके यहाँ से ये सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर बने हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर कहाँ जाते हैं, आपके H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। और क्या बनाते हैं आपके, अभी ऊपर हमने पढ़ा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपके बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है आगे, हीट करने के बाद यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट आता है अल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, यानी कि एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। तो जो आपके इथाइल एसीटोएसीटेट होते हैं, हम उनको एसिटिक एस्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक बीटा कीटो एस्टर जैसे हमारे पास अगर ले लें तो वो क्या होता है, बहुत यूज़फुल होता है एक सिंथेटिक रिएजेंट की तरह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे कि हमने मैलोनिक एस्टर पढ़े, तो जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या कंटेन करता है, आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में, जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है एक नेचर के बीच में। तो अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो CH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है आपका। तो देखो स्ट्रक्चर लिखूँ मैं यहाँ पर, सेम वही चीज़ है जो पहले पढ़ी थी। ये यहाँ पर C2H5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में भी जो ये वाला जो आपका है, ये क्या है, आपके अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जो कि क्या है, आपके एसिडिक नेचर के। और जब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, वही पिछली बार की तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें आपको जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स होगा आपके दो कार्बोनिल ग्रुप्स पर, और क्या बनाएगा आपका, ये इनोलेट आयन बनाएगा। तो देखिए इसकी रिएक्शन को हम करते हैं। तो यहाँ से हमने आपका रिएजेंट ले लिए हैं बेस के साथ। हमारा ये क्या है, आपका इथाइल एसीटोएसीटेट ले लिया, साथ में आपका बेस ले लिया। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आपको भी पता है किस तरीके से बनता है, फिर भी मैं यहाँ पर बना देती हूँ, सीधा डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ से क्या होगा, ये एक यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक नेचर का है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये या तो यहाँ जाएगा या फिर ये यहाँ जाएगा, दो ऑप्शन है। तो आपका एक ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसी में ही पता लग जाएगा आपको। और ये यहाँ चला जाएगा या फिर ये यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर जाता है तो इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनता है। और तीसरा स्ट्रक्चर में आपका किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। तो ये आपका इनोलेट आयन बन गया, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो बन गए आपके। तो वही सेम बात है यहाँ पर भी, जो आपका ये वाला इनोलेट आयन अनायन जो आपका फॉर्म हुआ है, ये आपका क्या है, सिंपली ये वाली चीज़ है। और ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपका, जो कि आगे किस में पार्ट करेगा, SN2 रिएक्शन में पार्ट करेगा आपका। और किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्या बनाएगा आगे, आपका अल्काइल डेरिवेटिव बनाएगा,
किसके? एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। तो देखिए करते हैं इसको। तो ये सारे स्टेप मैं आपको बुक से बता रही हूँ। एक बार अल्काइलेशन ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर के पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन करना है, सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर हमने क्या लिया आपका एसीटो एसिटिक एस्टर लिया आपका, जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है आपके और एक क्या है आपका यहाँ पर, ये आपका क्या कहलाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में, जो कि ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहाँ से ये किसके पास चले जाते हैं आपके इसके पास चले जाएंगे और ये क्या बना देगा यहाँ से, ये एन पॉजिटिव यहाँ से निकल कर क्या बना देगा आपका यहाँ पर अल्कोहल बना देगा, जो कि क्या है आपका इथेनॉल, जो कि क्या है वीकर एसिड है आपका। तो ये आपका कहाँ पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा। हमने पहले भी रिएक्शन ऐसे ही करी हैं सारी की सारी, अगर आपको याद हो जो हमने करी अभी अभी, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, जैसे ये है आपका, इसी तरीके से यहाँ पर यही वाली चीज़ है आपकी यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये देखिए इस तरीके से लग जाएगा आपका Na पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका यहाँ से और ये यहाँ पर लग जाएगा। इसका एक जो हाइड्रोजन निकलता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, C2H5O नेगेटिव के साथ। तो ये क्या बना देगा आपका C2H5OH बना देगा और ये ऐसे इस तरीके से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका एसिटिक एस्टर है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका इनोलेट आयन बना देगा, जो कि अभी जो मैंने दिखाया आपका इस तरीके से रेजोनेंस में आपका प्रेजेंट होगा। ये आप पीछे देख सकते हैं, इसी तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इनके, ठीक है। बस इन चीज़ों को ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ये किस तरीके से आपका बनाया है। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है यहाँ पर, और इस वाले स्ट्रक्चर में आपके क्या है, एक साइड में मिथाइल है और एक साइड में इथाइल है। तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या रखना है, एक तो CH3 रहने देना और एक को क्या किससे रिप्लेस कर देना, C2H5 से रिप्लेस कर देना। आपका ये सारा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनोलेट आयन बन गया। इसके बाद आपका अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट विद अल्काइल हैलाइड करना है, जो कि क्या है SN2 रिएक्शन है, जो कि मैं अभी सारे के सारे स्टेप आपको पहले भी बता ही रही थी, लिखवाए थे। तो अब इसमें क्या करना है, हमने अल्काइल हैलाइड ले लो, आप RX ले लो, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और आपका क्या बना देगी, ये यहाँ पर Na पॉजिटिव जो है X नेगेटिव के साथ मिलकर NaX बनकर निकल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो R है, ये जो R पॉजिटिव है, ये आपको जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपका जो डिस्पर्स हो रहा है आपके 2 कार्बोनिल ग्रुप्स पे, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए CHR ये यहाँ पर लग गया, तो ये क्या बन गया, मोनो अल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर आपका बन गया। अब देखिए ये इस तरीके से रिएक्शन आपकी चलेगी आगे SN2 मैकेनिज्म में। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन आपकी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक और आपका क्या बचता है, यहाँ पर एक और आपका अल्फा हाइड्रोजन बचता है, जो कि एसिडिक है अपने नेचर में। तो यहाँ से एक और हम निकाल देंगे। तो ये एक और निकल कर जो यहाँ पर आपका ये वाला जो ग्रुप है, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ से निकलकर इस पर लगकर दोबारा से आपका बनकर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो दिखा रखा है वो एक्चुअल में यहाँ पर है आपका, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इस तरीके से दिखा रखा है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दोबारा जाएगा इसी तरह से, ये वाले स्ट्रक्चर की तरह। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें RX आपका डालना है, ठीक है। RX डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो Na है वो X के साथ मिलकर NaX बनाकर निकल जाएगा। जैसे ऊपर वाले स्टेप में निकला, सेम रिपीटेशन है स्टेप की। एक और R आपका यहाँ पर लग जाएगा, जो कि क्या बना देगा, आपका डाई अल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर बना देगा। तो ये आपकी अल्कलाइजेशन थी एसिटो एसिटिक एस्टर की, जो अभी हम